दोस्तों मनीष कश्यप से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट जिसे सुनकर के आप भी कहोगे कि मनीष कश्यप एक ऐसा ब्रांड है जिसके जैसा कोई पत्रकार आज तक नहीं हुआ। दरअसल बात है दोस्तों, आपको पता होगा कि बेंगलुरु में एनडीए और बीजेपी की बैठक हुई जिसमें बिहार के नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ तमाम मोर्चाएं पर बात की गई, जिसमें एनडीए में और बीजेपी में एक समझौता के तौर पर अच्छी तरह से बात हुई। इसकी गठबंधन जो है अगले 2024 की तैयारी के लिए बात हुई। उसी में बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के ऊपर भी हमला बोला गया। इसमें बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार, बिहार में गिर रहे पुल की भी चर्चा हुई। और जब बिहार में हो रहे पुल की चर्चा हुई, बिहार में जब पुल लगातार गिरे हैं इसकी चर्चा हुई, तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार की काया पलटने वाले, बिहार के एक इतिहास को बदलने वाले सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की चर्चा हुई। मनीष कश्यप की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि इस पुल में जो भ्रष्टाचार हुआ था, इस पुल को जब बनाया जा रहा था और जब यह पुल एक बार आंधी में गिर चुका था तो तब मनीष कश्यप ने जाकर के इस पर एक वीडियो बना करके कहा था कि ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, इस पुल में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये पुल दोबारा गिर जाएगा। इन तमाम तरह की बातें मनीष कश्यप ने की थी और इसी बात को लेकर के एनडीए की बैठक और बीजेपी की बैठक जब हुई थी तो उसमें जब बिहार की भ्रष्टाचार की चर्चा हुई, बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्य की चर्चा हुई, तो उसमें मनीष कश्यप का नाम भी हुआ, जिसमें कुछ नेता ने इसमें जो चर्चा भी किया, जिसमें कहा गया कि एक वैसा व्यक्ति जिन्होंने बिहार के इतिहास को पहले ही भविष्यवाणी देते हुए बताया, जिसने बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार को बताया, तो आज उस व्यक्ति को तमिलनाडु के जेल में डाल दिया गया है और उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। और इस बात को देखते हुए वहाँ पर तमाम नेता एकजुट जो हुए थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने मनीष कश्यप को सही कहते हुए संबोधन किया है। और इस बात से एक बात साफ होता है कि अब मनीष कश्यप को राहत भी मिलेगा। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही बिहार के महागठबंधन की जब चर्चा हुई और बिहार के महागठबंधन पर जब एनडीए और बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया, तो इसके तमाम नेता ने जब मनीष कश्यप का नाम लिया और बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार पर मनीष कश्यप ने उजागर किया था, इसकी जब चर्चा हुई तो मनीष कश्यप के लिए जो है एक नई दिशा खुली। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि अन्नामलाई जो कि एक आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं और अभी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उसने जब अपनी टीम के द्वारा मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगने की तमाम प्रक्रियाएं की जांच करानी शुरू की, तो मालूम चला कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है वो झूठा लगा है। और जब कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि मनीष कश्यप के ऊपर जब एनएसए लगा, उनका तमाम पुख्ता सबूत जो है एकजुट करके कोर्ट में सुपुर्द किया जाए, जिससे कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है वो झूठा है सही है साबित करने के लिए, तो उस पर जो है तमिलनाडु के प्रशासन व्यवस्था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तमाम लोग मिल करके उस एविडेंस को नहीं देने की जो है प्रयास में लगे हुए हैं। तभी अन्नामलाई द्वारा जो है ये सूचना जारी की जाती है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कोर्ट से सिफारिश करेंगे कि उन तमाम लोगों पर 500 करोड़ से लेकर के 5000 करोड़ तक की जुर्माना की जाए जो एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा दिया है। क्योंकि एनएसए का मतलब होता है देशद्रोही, और वो सच्चा व्यक्ति जो देश के लिए अपनी जान को निछावर करता है, उस व्यक्ति के ऊपर अगर देशद्रोही का धब्बा लग जाता है तो वह व्यक्ति कहाँ का रह पाएगा। इन तमाम बातों को देखते हुए जो है पूरी तरह से बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार की स्थिति बिगड़ चुकी है। इधर एनडीए और बीजेपी के बैठक में मनीष कश्यप की जब चर्चा हुई तो बिहार के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का हवा टाइट हो गया। दोस्तों ये तमाम बातों से एक बात साफ होता है कि मनीष कश्यप एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो बिहार के इतिहास को बदल देगा। फिलहाल दोस्तों आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।